उम्मीद हम लोग करते हैं कि चलिए मुख्यमंत्री चंदे से चुनकर आए हैं। राज्यपाल अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक, अपने आत्मज्ञान और अपनी काबिलियत के अनुसार राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए हैं। मांग वर्षों पुरानी है, बात पुरानी है, भले लोग नए हैं लेकिन बात पुरानी है। ये भोली बिसरी एक नई कहानी है। लेकिन यदि आज आलोका प्राइवेट स्टील लिमिटेड कंपनी अगर आज 15-20 वर्षों बाद अगर जंगल की जमीन को मांग रहा है कि हम प्रोडक्शन संयंत्र लगाएंगे, ये दुर्भाग्य का विषय है। ये लोकतंत्र की हत्या। देखिए, इस भीड़ में जयराम महतो भी हैं, युवा छात्र नेता कहें, अभी झारखंड का जहां मेरा चेहरा, और ये भी अब देखिए इस भीड़ में पैदल जो है महिला और पुरुष को सपोर्ट करते हुए बूढ़ा खाप की आगे चल रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। दादा, आपको भी पैदल चलना पड़ रहा है, मांग जो है वर्षों पुरानी है इनकी। बिल्कुल, मांग वर्षों पुरानी है, बात पुरानी है, भले लोग नए हैं लेकिन बात पुरानी है। ये भोली बिसरी एक नई कहानी है। रोंगटा कंपनी के मालिक का ऑनर का नाम है, बट आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो लगभग आज से 15-20 वर्ष से पूर्व रामगढ़ जिला के मांडू विधानसभा अंतर्गत बूढ़ा खाप के आसपास कुछ गांवों की सीमा में स्थापित किया गया था। उस समय शायद लकड़ी उत्पादन या लकड़ी का कोई कार्य के लिए उस कंपनी को मैंने अधिकृत किया गया था, लेकिन बाद में उसने आयरन और तरह तरह के काम करना आरंभ किया और समय के साथ लगातार प्रदूषण बढ़ता गया। उस कंपनी के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसे खेतों में जब छोड़ा जाने लगा तो उसका रंग भी माने विभिन्न टाइप का निकला, और उससे क्या है कि वहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन थी वो भी लगातार बंजर होने लगी। और फिर क्या कि वहाँ के जो साग सब्जी जो पैदावार होते हैं, उनका क्या है कि हाइट ही कम होने लगा। जैसे बैगन का गाछ, अगर आप दूसरे गाँव में जाके देखें बैगन के पेड़ की ऊंचाई तो एक अलग हाइट मिलेगा, लेकिन अगर बूढ़ा खाप के इर्द गिर्द जो 2-3 गांव हैं, वहाँ अगर बैगन के पेड़ की ऊंचाई देखेंगे तो एक अलग टाइप से। संयंत्र कहीं भी लगता है तो प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र भी साथ में लगता है। जब भी कोई फैक्ट्री या इस प्रकार की फैक्ट्री की स्थापना होती है जिसके चांसेस होते हैं कि उसमें प्रदूषण निकल सकता है, तो बिल्कुल प्रदूषण संयंत्र वहाँ स्थापना हो जाती है। यानी कंपनी लगने के साथ ही प्रदूषण संयंत्र की स्थापना होती है। लेकिन यदि आज आलोका प्राइवेट स्टील लिमिटेड कंपनी अगर आज 15-20 वर्षों बाद अगर जंगल की जमीन को मांग रहा है कि हम प्रोडक्शन संयंत्र लगाएंगे, ये दुर्भाग्य का विषय है। ये लोकतंत्र की हत्या। तो क्या कहेंगे जो तमाम जनप्रतिनिधि विकास की बातें करते कहते हैं मिनरल्स वाला राज्य है और जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी विकास नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल फैक्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक विस्थापन की अच्छी नीति होनी चाहिए। बिना विस्थापन नीति का फैक्ट्री लगा देंगे, मान के चलिए किसी का 4 एकड़ ही जमीन है, सारा एकड़ जमीन आपका फैक्ट्री ने अधिग्रहण कर लिया, बाद में वो कहाँ जाएगा? अपना जीवन का जो आगे का जो भविष्य कहाँ व्यतीत करेगा? इसलिए बेहतर विस्थापित नीति होनी चाहिए। सही बात है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स है, तो वो जो कच्चे माल है उनको पक्का करने के लिए फैक्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लाभ हमें मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे आप? राज्यपाल के पास जा रहे हैं, सीएम और आयुक्त विधायक के पास नहीं जा रहे हैं? देखिए, अभी तो डीसी का हाल ये है ना रामगढ़ की, जैसा कि महिलाएं अगर परिचय देती है कि हम बूढ़ा खाप से हैं तो उनके निकल जाती है, उनसे बात तक नहीं करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, जो अभी हम लोग का आंदोलन की जो प्रक्रिया होती है वो छोटा से ही बड़ा हुई है, और मुख्य ऐसा बात नहीं है कि विधायिका के अंग जो है उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। जब विधायिका के अंग तक आवाज़ पहुंची और सुनवाई नहीं हुई, तो फाइनली कार्यपालिका के जो राज्य के सर्वोच्च अंग होते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय, हम लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो विधायक सांसद होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के चंदे से चुने जाते हैं, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वो उस चंदे से बाहर होते हैं। राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा होते हैं, और वह उन मापदंडों से बाहर होते हैं। तो उम्मीद लगता है कि इसलिए उम्मीद हम लोग करते हैं कि चलिए मुख्यमंत्री चंदे से चुनकर आए हैं। राज्यपाल अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक, अपने आत्मज्ञान और अपनी काबिलियत के अनुसार राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए हैं। उनसे एक आशाएं हैं, और देखते हैं हमारी आशाएं कितनी बेहतरी करती है और कितनी कारगर होती हैं, ये तो उनसे मिलने के बाद देखा जाएगा। फिलहाल राज्यपाल से मिलने की हमारी जो प्रयास होगा और जो भी हमारी समस्याएं उनके सामने रखा जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं किस तरह से जयराम महतो भी इन बूढ़ा खाप की महिला और पुरुष के साथ जो है पैदल चल रहे हैं और राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि बूढ़ा खाप की जो वर्षों पुरानी मांग है ये कब तक पूरी होती है, और बूढ़ा खाप के प्रदूषण से जो गांव वाले त्रस्त हैं उनको क्या कुछ इससे निजात मिल पाता है। तब तक के लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।